जब आप बार बार इसे अपनी आंखों के सामने एक दिन से दूसरे दिन पर पोस्टपोन कर रहे होगे, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करना चाहते हो? इसे सुनो। टू डू लिस्ट बनाते टाइम हम ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से टू डू लिस्ट और हमारे बीच में एक रिपल्शन क्रिएट हो जाता है। हम उस टू डू लिस्ट से हैप्पीनेस जनरेट नहीं कर पाते और जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ऐसी 3 मिस्टेक्स के बारे में आज आपको बताता हूं। पहली मिस्टेक है यू डोंट कैरी फॉरवर्ड योर टास्क व्हाइल मेकिंग योर टू डू लिस्ट। इसके लिए मैं आपको एक मंत्र देता हूं, जो डर गया सो मर गया। इसे समझते हैं। सोचो जरा, आपने एक टास्क बनाया है कि आपको एक बुक पढ़नी है जिसका नाम है मास्टरी बाय रॉबर्ट ग्रीन। आपने मंडे को ये टास्क बनाया और मंडे से फ्राइडे तक का टाइम आपने डिसाइड किया है इस बुक को पढ़ने का। मतलब हर दिन आपने 20-20% खत्म करनी है, तो 5 दिन में आप पूरी बुक खत्म कर लोगे। दूसरा जो टास्क आपने ऐड किया है मंडे वाले दिन, वो है शायद आपका वाईफाई ठीक नहीं चल रहा, तो आपको अपना वाईफाई का ऑपरेटर चेंज करवाना है। अब जनरली हम सभी लोगों की टू डू लिस्ट में होता क्या है, आप मंडे को स्टार्ट करोगे बुक पढ़ना, तो आपको 20% खत्म करनी थी, लेकिन जनरली आप उसे कम ही खत्म कर पाओगे, आप 10% खत्म करोगे। ट्यूसडे को हो सकता है आप 5% ही खत्म कर पाओ। वेंसडे को हो सकता है कोई घर में आ जाए या फिर कोई भी काम पड़ जाए जिस वजह से आप उस दिन बुक ही ना पढ़ पाओ। थर्सडे को आप फिर 2-3% या फिर 5% खत्म कर पाओ। फ्राइडे को फिर कुछ काम आ जाए या फिर आपका ही मन ना करे बुक पढ़ने का। सैटरडे संडे मस्ती करने वाले दिन होते हैं, तो आप शायद कहीं बाहर चले जाओ, घूमो फिरो। आप मंडे को जब वापस आओगे तो आप एक बहुत बड़ी गलती करोगे। सिंस आप पिछले वीक में जो आपने सोचा था कि आप पूरी बुक को खत्म कर लोगे 20-20% हर दिन पढ़ के, आप उस बुक को शायद 18 से 20% ही खत्म कर पाया। ऐसी सिचुएशन में आप मंडे से उस बुक को फिर से शायद स्टार्ट ना करो। आपके माइंड में उस बुक का जिक्र ही आपको अनकंफर्टेबल करता है, आपको डराता है। वो आपको बोलता है कि देखो तुमने एक काम उठाया था और तुम उसे कंप्लीट नहीं कर पाए। आप इसे फेस नहीं करना चाहोगे, आप इससे डरोगे और इसलिए आप हमेशा कुछ ऐसा काम मंडे को स्टार्ट करने की कोशिश करोगे जो आप नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो। जैसे हो सकता है कि मंडे को आप एक नया टास्क डालो कि इस पूरे वीक में मुझे वर्कआउट करना है, इस पूरे वीक में मुझे मेडिटेशन करना है। आप हो सकता है कि आप उस बुक को भूल जाओ और यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। आपने उस बुक को भूलना नहीं है। यू आर नॉट कैरिंग फॉरवर्ड दैट बुक, यू विल हैव टू कैरी फॉरवर्ड दैट बुक ऑन मंडे एज वेल। क्योंकि अगर आप उस बुक को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने माइंड को एक मेमोरी दे रहे हो कि आप जो काम करना स्टार्ट करते हो आप उसे खत्म नहीं करते। यहां आपने याद रखना है कि जो काम आपने स्टार्ट किया है, चाहे वो काम आपके एक्सपेक्टेड टाइम से चाहे जितना टाइम क्यों ना ले रहा हो, आपने उस काम को सिंस स्टार्ट कर दिया है तो उसे खत्म भी करना है। तो अब इस बुक को चाहे 1 हफ्ता और लगे, चाहे 2 हफ्ते और लगे, आपने इस बुक को खत्म ही करना है। क्योंकि जब आप इस बुक को खत्म करोगे तो आपके माइंड में एक मैसेज जाएगा, एक मेमोरी बनेगी कि जो काम आप स्टार्ट करते हो भले ही टाइम ज्यादा क्यों ना लग जाए, आप उस काम को खत्म करते हो। दिस मेमोरी इज इंपॉर्टेंट टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। दूसरा आपका जो काम था वो था वाईफाई का रूटर चेंज करवाना, ऑपरेटर चेंज करवाना। आप हो सकता है मंडे को ना कर पाओ उसे, आप फिर कैरी फॉरवर्ड करोगे उसे ट्यूसडे को, उस दिन ना कर पाओ, फिर अगले दिन कोशिश करोगे, फिर अगले दिन कोशिश करोगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब आप उसे अगले दिन तक कोशिश कर रहे होगे, क्योंकि वो आपका मेन टास्क नहीं है, क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, जब आप बार बार इसे अपनी आंखों के सामने एक दिन से दूसरे दिन पर पोस्टपोन कर रहे होगे, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। यहां पर भी आपको एक डर महसूस होगा, आपको दिख रहा होगा कि आप क्या कर रहे हो। आप एक दिन कंप्लीट नहीं कर पाए, फिर कंप्लीट नहीं कर पाए, फिर कंप्लीट नहीं कर पाए। ये एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी और आप इससे बचोगे। इसलिए नेक्स्ट वीक मंडे को आप क्या करोगे, इवन दो आप 5 के 5 दिन 6 दिन उस राउटर को चेंज नहीं करवा पाए, इसलिए नेक्स्ट वीक मंडे को आप इस काम को डिलीट ही कर दोगे, आप इसको कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करोगे। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आप इस काम को डिलीट इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि आप इस काम को डिलीट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपसे देखा नहीं जा रहा कि आप हर दिन उस काम को टालते जा रहे हो। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस कि इस काम को टालना एक दिन आगे, क्योंकि आपके भी कुछ जरूरी रीजन थे और ये काम आपके लिए प्राइमरी नहीं था, तो वो सिचुएशन फिर भी बेटर है कि उस काम को अपनी लिस्ट से बिल्कुल भी डिलीट कर देना। और आई एम डैम श्योर कि आपने बहुत सारे काम अपनी लिस्ट से ऐसे डिलीट कर दिए होंगे जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपने डरना नहीं है, आपने अनकंफर्टेबल फील नहीं करना। सो टू डू लिस्ट में ऐसी इम्परफेक्शंस के साथ में आपने कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट करना है, जिससे आप अपने पुराने कामों को कैरी फॉरवर्ड करते रहो, जिससे अल्टीमेटली वो खत्म हो पाए। जब वो खत्म होंगे तो जो फीलिंग ऑफ कंप्लीशन होगी वो सारे इम्परफेक्शन से बड़ी ही होगी। दूसरी मिस्टेक जो सभी लोग करते हैं, यू डोंट डिवाइड योर टास्क इनटू स्मॉलर टास्क। यहाँ पर मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर। तो जैसे खजूर का पेड़ होता है उसमें फल बहुत दूर लगता है। अगर आप पहली बार खजूर के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, सिंस उसका फल बहुत दूर है, अगर आप उस फल के लिए उस खजूर के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जो लोग उस खजूर के पेड़ पर चढ़ना सीख चुके हैं और फल को लेकर आते हैं, वो लोग वो होते हैं जिन्होंने जितनी भी स्टेप्स छोटी छोटी होती हैं उस फल तक पहुंचने तक, उन सारी की सारी स्टेप्स को भी उन्होंने अचीवमेंट माना होता है, माइलस्टोन माना होता है। जैसे पहले उन्होंने सीखा कि कैसे पकड़ना है, उसके बाद उन्होंने सीखा कि पहली स्टेप कैसे लेना है, उसके बाद जब वो 5 फुट ऊपर चढ़े उसको उन्होंने सेलिब्रेट किया,
और उसके बाद फाइनली जब वो पहुंचे तो उसको उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो हमें ऐसे खजूर के पेड़ जैसे बड़े जो टास्क होते हैं हमारी टू डू लिस्ट में, उन बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट करना ज्यादा जरूरी है। जैसे जब मैं ऑफिस में काम करता था, मैं जब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था, तो मेरे ऑफिस में कुछ ऐसे काम होते थे, जैसे मान लो कि कोई एक केस आया जिसमें मुझे एक पेनल्टी लगानी है, एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनाना है और पेनल्टी लगानी है। ये एक बड़ा काम है। इस काम में हो सकता है कि 2 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाएं। अगर मैंने इस टास्क को अपनी टू डू लिस्ट में डाला है, तो मान लो कि अगर ये पहले दिन कंप्लीट नहीं होता है, मैंने भले ही कितना भी काम किया हो इस टास्क के ऊपर, पहले दिन मैं से स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकता। तो पहले दिन मेरे को क्या फील होगा कि मैंने इस काम को कंप्लीट ही नहीं किया। दूसरे दिन जब ये काम कंप्लीट नहीं होगा तो मैं स्ट्राइक ऑफ फिर नहीं कर पाऊंगा, तो दूसरे दिन भी मेरे हाथ में कोई विन नहीं लगी। तो जब ये काम फाइनली कंप्लीट होगा, हो सकता है कि इस काम को 15 दिन लग जाए, तो 15 दिन बाद कहीं मुझे अचीवमेंट की फीलिंग आ पाएगी और यही आपकी दूसरी मिस्टेक हो जाएगी। आपने ऐसे खजूर जैसे बड़े कामों को जिनके फल बहुत दूर हैं, उनको बहुत छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना है, जिससे उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप जो दिन भर एफर्ट्स ले रहे हो, भले वो टास्क पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन उन एफर्ट्स की कोई कीमत हो। तो जब मैं ऐसा ड्राफ्ट ऑर्डर बनाता था, तो मैं ऐसे काम को बहुत छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करता था। जैसे मान लो कि मुझे पहले ये समझना है कि ये केस जो आया है इस जैसा कोई और केस तो नहीं है, मैं शायद पुरानी फाइल्स देखूंगा, वो एक टास्क हो गया। उस टास्क में हो सकता है 2 घंटे लगे। हो सकता है कि उन पुरानी फाइल्स को मैं समझूंगा, बैठूंगा और उन कैलकुलेशंस को समझने की कोशिश करूंगा, उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा। हो सकता है कि मैं किसी ऑफिस में जाकर किसी पर्टिकुलर इंसान से मिलकर आऊं जिसने उस तरह के केस को ज्यादा अच्छे से हैंडल किया हुआ, और फिर फाइनली मैं ड्राफ्ट ऑर्डर बनाना स्टार्ट करूं और उसके बाद फिर मुझे अपने सीनियर को देना है, फिर वहां से वापस आएगी, फिर मुझे एक दूसरा ड्राफ्ट तैयार करना है। तो ये इतने सारे टास्क से मिलकर बना है ये बड़ा खजूर जैसा टास्क। हमें उस बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट करना है, जिससे जब वो छोटे छोटे टास्क आप कंप्लीट करो, भले ही वो बड़ा टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया, आपको अचीवमेंट वाली फीलिंग आए। इससे आपकी टू डू लिस्ट आपको रिपेल नहीं करेगी। और जो तीसरी मिस्टेक सभी लोग करते हैं वो है यू डोंट अप्रिशिएट योरसेल्फ व्हेन 70% टू डू लिस्ट हैज बीन कंप्लीटेड। तो हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरी टू डू लिस्ट, मान लो कि आज पूरे दिन भर में 10 टास्क लिखे हुए हैं, तो उस 10 टास्क में से जब 10 टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, बड़ी खुशी होती है उनको। लेकिन अगर उस 10 टास्क में से उनके 7 ही टास्क कंप्लीट हो पाए, 5 ही टास्क कंप्लीट हो पाए, तो वो अपने आप को लूजर समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आज कुछ भी कंप्लीट नहीं किया, वो पूरे टास्क कंप्लीट करने को ही एक विन समझते हैं। यहां पर हम सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर रहे होते हैं कि हमें ऐसा सही लग रहा होता है कि हमने जो प्रेडिक्ट किया है कि अगले 8 घंटे में जब मैं काम करूंगा तो इन 10 के 10 कामों को मैं कंप्लीट कर लूंगा। हमारी प्रेडिक्शन के ऊपर हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हम हमेशा बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं। इसे पार्किंसंस लॉ भी बोलते हैं। मान लो कि चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक नॉर्मली अगर आप अभी भी सर्च करोगे तो 4 घंटे से कम आपको गूगल मैप्स पर दिखाई नहीं देगा। 4.5 घंटे 5 घंटे तक दिखाई देगा। लेकिन ज्यादातर लोगों से जब आप पूछोगे कि चंडीगढ़ से दिल्ली जाने का कितना टाइम लगता है, तो वो आपको बोलेंगे अगर आप अपनी कार से जा रहे हो तो 3.5 घंटे लगते हैं, इंक्लूडिंग बीच में कहीं पर रुक कर चाय पीना। तो हम हमेशा काम में जितना टाइम लगने वाला होता है उसे कम आंकते हैं। हमें ऐसा लगता है हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड पार्किंसंस लॉ। इसलिए हमें अपनी टेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए ये मानना होगा कि जितने भी टास्क हम अपनी टू डू लिस्ट में लिख रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वो पूरे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो अगर 70% भी आप अपनी टास्क को कंप्लीट कर पा रहे हो, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है पूरे दिन भर में। अगर आपने उससे कम अचीव किया है, मान लो कि आपने 40% 30% अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट कर ली है, बीच में हो सकता है कि आपने टाइम वेस्ट किया, तो आपने जो टाइम वेस्ट किया है उसके लिए अपने आप को जस्ट रिमाइंड कराना है, उसके लिए बहुत ज्यादा गिल्टी फील नहीं करना। और जितना आपने काम कंप्लीट कर लिया है 20% 30%, उस काम के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करना है, क्योंकि एटलीस्ट वो तो आपका अचीवमेंट है ही। बिकॉज इन रियलिटी जितनी भी आप टू डू लिस्ट बनाओगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसे पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। 70% टू डू लिस्ट कंप्लीट करने के बाद भी आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसे विन नहीं मानते तो ज्यादा टाइम आप डिस्करेज्ड रहोगे और आप अगले दिन काम करना छोड़ दोगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। ये थी टू डू लिस्ट बनाने की 3 मिस्टेक्स जिनकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इनमें से कौन सी मिस्टेक टू डू लिस्ट बनाते टाइम करते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।